फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलाइजा। तो चलिए देखते हैं एलाइजा होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके टाइप्स। क्या कह रहा है डेफिनेशन? एंजाइम इम्यूनोएसे इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब all the tests that detect either antigen or antibodies or hapten in the specimen by using enzyme substrate system for detection। क्या कह रहा है ये? एंजाइम इम्यूनोएसे इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब। क्या है? एंजाइम इम्यूनोएसे जो है एक टर्म है जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। जहाँ कहीं भी एंजाइम इम्यूनोएसे यूज हो रहा है टर्म, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि उस टेस्ट में या क्या डिटेक्ट किया जा रहा है, या तो फिर एंटीजन या फिर एंटीबॉडी या फिर हैप्टेन। तो जहाँ कहीं भी एंजाइम इम्यूनोएसे टर्म यूज हो रहा है तो समझ जाना कि वो टेस्ट जो है उस टेस्ट में एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर हैप्टेन डिटेक्ट किया जा रहा है स्पेसिमेन से बाय यूजिंग एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम फॉर डिटेक्शन। और उस एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर हैप्टेन को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम। ठीक है, तो एंजाइम इम्यूनोएसे एक टर्म है, ठीक है, जो जिस टेस्ट में एंजाइम इम्यूनोएसे टेस्ट टर्म यूज हो रहा है, जिस टेस्ट में समझ जाना कि उस टेस्ट में एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर हैप्टेन डिटेक्ट किया जा रहा है स्पेसिमेन से। और कौन सा सिस्टम यूज करके, क्या यूज करके? एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम यूज करके। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। टू कंपोनेंट इन्वॉल्व इन एलाइजा। दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक इम्यूनोसॉर्बेंट, दूसरा एंजाइम। तो पहले इम्यूनोसॉर्बेंट को देखते हैं। हियर एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज यूज्ड, पॉलीस्ट्रीन या फिर पॉलीविनाइल। तो क्या है? हियर एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज यूज। तो क्या है? इम्यूनोसॉर्बेंट में पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीविनाइल मटेरियल यूज करते हैं दैट स्पेशली एब्जॉर्ब दी एंटीजन और एंटीबॉडी इन सीरम। तो क्या कह रहा है? दैट स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब दी एंटीजन और एंटीबॉडी इन सीरम। तो क्या है? ये एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, पॉलीस्टीरीन या पॉलीविनाइल। ठीक है, तो पॉलीस्टीरीन या पॉलीविनाइल एक मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं एज अ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इम्यूनोसॉर्बेंट में। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ये स्पेसिफिकली एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को सीरम से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एब्जॉर्बिंग करने का काम कर रहा है। अब एज अ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसको यूज कर रहे हैं पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीविनाइल को। तो ये पॉलीविनाइल क्या करता है? उस स्पेसिमेन में प्रेजेंट जो रहेगा, सीरम में प्रेजेंट रहेगा एंटीजन या फिर एंटीबॉडी, तो उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इम्यूनोसॉर्बेंट का काम ये हो गया। अब एंजाइम इज यूज टू लेबल वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोएसे। तो क्या है? एंजाइम क्या काम करता है? लेबलिंग का, कंपोनेंट को लेबलिंग का, कंपोनेंट के लेबलिंग का काम करता है। तो कंपोनेंट कौन कौन से? या फिर एंटीजन होगा या फिर एंटीबॉडी। तो क्या है? एंटीजन या एंटीबॉडी के लेबलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम। अब सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। तो इसमें सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम में क्या होता है? ए सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ एलाइजा। तो सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को एलाइजा के फाइनल स्टेप में ऐड करते हैं। द एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट विच इन टर्न एक्टिवेट्स द क्रोमोजन टू प्रोड्यूस कलर। तो क्या है कि एलाइजा के फाइनल, जो हम एलाइजा कर रहे हैं तो उसके फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट क्रोमोजन को ऐड करेंगे। जब सबस्ट्रेट क्रोमोजन को ऐड कर देंगे तो वही क्या है? सबस्ट्रेट क्रोमोजन एंजाइम से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एंजाइम से रिएक्ट कर जाएगा सबस्ट्रेट, फिर क्या होगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा क्रोमोजन टू प्रोड्यूस कलर। एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने की वजह से क्रोमोजन जो है कलर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो क्या है? सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम क्या है? सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को
एलाइजा के फाइनल स्टेप में ऐड करते हैं। ऐड करने से वो क्या होता है, जो लेबलिंग करने के लिए हम एंजाइम यूज कर रहे थे कंपोनेंट के लेबलिंग के लिए, तो वो उस एंजाइम से जाके रिएक्ट कर जाएगा तो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस कलर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। अब नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट बाकी रह गए हैं। द कलर चेंज इज डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और वो जो कलर प्रोड्यूस होगा तो उसको किससे डिटेक्ट कर लेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और ये कहाँ यूज है, यूज इन एलाइजा रीडर। तो क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस में यूज हुआ है, एलाइजा रीडर। तो क्या है, द कलर चेंज इज डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एन एलाइजा रीडर। ठीक है, तो ये क्या है, एलाइजा रीडर में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज हुआ है। तो एलाइजा रीडर क्या कर लेगा, कलर चेंज है उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो और क्या करा, कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द डिटेक्शन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन टेस्ट। तो क्या है, कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिटेक्शन मॉलिक्यूल। जितना हाईली कलर प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या है, हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी जिनको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हायर, अगर हाईली कलर प्रोड्यूस हुआ है तो क्या होगा, हायर मॉलिक्यूल में हायर अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस टेस्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एलाइजा इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन ए माइक्रोटाइटर प्लेट कंटेनिंग 96 विल और लेस कॉमनली परफॉर्म्ड इन ट्यूब्स। तो क्या है, एलाइजा मोस्टली माइक्रोटाइटर प्लेट में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेस कॉमनली किस में, ट्यूब्स में। और जो माइक्रोटाइटर प्लेट ये दिखाई गई है, ये 96 वेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या पॉलीस्टीरीन या पॉलीविनाइल की बनी होती है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल की। ठीक है, ये टोटल 96 वेल है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ एलाइजा। तो क्या है, देयर आर सेवरल टाइप्स एलाइजा, सेवरल टाइप के एलाइजा हैं। ठीक है, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रिंसिपल्स, जो एक दूसरे से प्रिंसिपल के बेस पे अलग अलग है। ठीक है, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रिंसिपल, जिनको प्रिंसिपल के बेस पे देखा जा रहा है तो वो अलग अलग है। डायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन टेस्ट सीरम। क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन टेस्ट सीरम। तो क्या है, टेस्ट सीरम में जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके डिटेक्शन के लिए हम डायरेक्ट एलाइजा यूज कर रहे हैं। द प्राइमरी एंटीबॉडी इज़ लेबल्ड विद द एंजाइम, और इसमें क्या है, जो हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज करेंगे वो क्या होगी, एंजाइम से लेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब दो चीज़ इसमें याद रखनी है कि डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, और क्या है, इसमें जो प्राइमरी एंटीबॉडी हम यूज कर रहे हैं वो एंजाइम लेबल रहेगी। ये डायरेक्ट एलाइजा में याद करना है कि एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, और क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम लेबल रहेगी। फिर क्या है, अब स्टेप्स आ गए इसके। क्या है, वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट आर इम्पटी। तो माइक्रोटाइटर जो प्लेट होगी इम्पटी होगी, कोई प्री कोटिंग नहीं होगी, वेल इम्पटी रहेगी। ठीक, नॉन प्री कोटेड विद एंटीजन और एंटीबॉडी, कोई प्री कोटिंग नहीं होगी, तो वेल्स रहेगी इम्पटी। फिर क्या है, उसमें टेस्ट सीरम इज एडेड ऑन टू वेल्स, एंटीजन बिकम अटैच टू दी सॉलिड फेज। तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए करना है, हमें कर रहे हैं डायरेक्ट एलाइजा। तो क्या है, टेस्ट सीरम इसमें ऐड कर देंगे वेल में। जब टेस्ट सीरम ऐड कर दिया वेल में, फिर क्या हुआ, तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल का माइक्रोटाइटर प्लेट बना है तो उसने एंटीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एंटीजन बिकम अटैच टू दी सॉलिड फेज। एंटीजन को क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया, अटैच हो गया एंटीजन सीरम से। अब क्या हुआ, वॉशिंग, दे में वॉश कर दिया। अब क्या हुआ, उस माइक्रोटाइटर प्लेट को वॉश कर दिया। देन एंजाइम लेवल प्राइमरी एंटीबॉडी आर एडेड। अब क्या किया, वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में हम क्या किया, हम जो उसमें ऐड कर दिया प्राइमरी एंटीबॉडी, जो क्या है, एंजाइम लेबल है। अब वॉश करने के बाद में एंजाइम लेबल प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या हुआ,
आफ्टर वॉशिंग, फिर वॉश किया, वॉश करने के बाद आफ्टर वॉशिंग ए सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड। अब उस क्रोमोजन सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड कर दिया एंड कलर इज मेजर्ड, कलर प्रोड्यूस हुआ और कलर को मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, वॉश किया, वॉश करने के बाद में सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया, ऐड करने के बाद वो क्या हुआ, जो एंजाइम प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम लेवल है उस एंजाइम से सबस्ट्रेट क्रोमोजन जाके रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद कलर प्रोड्यूस हुआ। अब उस कलर को क्या करेंगे हम एलाइजा रीडर में मेज़र कर लेंगे। तो ये है डायग्राम दिखाया गया है, ये सारे स्टेप्स जो दे रखे हैं यही सारे स्टेप यहाँ दिखाए गए हैं। तो क्या है, सबसे पहला स्टेप, वेल ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट आर एम्प्टी नॉट प्री कोटेड विद एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये वेल दिखाई गई है, ये एम्प्टी है वेल, ठीक है, ये एम्प्टी है वेल, ठीक है, प्री कोटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, टेस्ट सीरम इज एडेड ऑन 2 वेल्स। तो ये क्या है, सीरम एंटीजन, तो इसको ऐड कर लिया, ऐड कर दिया। फिर अब क्या हुआ, ऐड कर दिया तो एंटीजन क्या हुआ, एंटीजन बिकम अटैच टू दी सॉलिड फेज। ये वेल के फेज पे क्या हुआ, एंटीजन जाके अटैच हो गया ये। अब इसको वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद में अब क्या हुआ, एंजाइम लेबल प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी। तो क्या ये लिखा है, प्राइमरी एंटीबॉडी जब ऐड की तो क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गई एंटीजन से जाके अटैच हो गई। अब ये ऊपर दिखाया ग्रीन कलर से, ये एंजाइम लेबल है, लेबलिंग की गई है। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी जाके एंटीजन से अटैच कर गई, एंटीजन से अटैच हो गई। अब अटैच हो गई, अब क्या, इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, तो ये क्रोमोजन ऐड कर दिया, क्रोमोजन ऐड किया, ऐड करने के बाद में ये इसका क्या है, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद में अब क्या हुआ, जब रिएक्ट हुआ तो सबस्ट्रेट, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, कलर प्रोड्यूस कर दिया। अब इस कलर को हम क्या करेंगे, एलाइजा रीडर में डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, कोई प्री कोटिंग नहीं होगी वेल में, एम्प्टी होगी वेल, पेशेंट का सीरम ऐड किया, ऐड करने के बाद में एंटीजन जो भी प्रेजेंट थे एब्जॉर्ब हो गए वेल में, वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद में प्राइमरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लेवल है उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद फिर वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद में अब सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया, वही सबस्ट्रेट क्रोमोजन एंजाइम से जाके रिएक्ट किया और कलर प्रोड्यूस किया। अब इसी कलर प्रोड्यूस हुआ जो, अब इसी को क्या करेंगे, एलाइजा रीडर में जाके डिटेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। पहले क्या था, डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए कर रहे थे, अब क्या है, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं, क्या कह रहा है, दी माइक्रोटाइटर प्लेट इज़ प्री कोटेड विद दी एंटीजन। अब इसमें क्या है, माइक्रोटाइटर प्लेट जो प्री कोटेड है वो भी एंटीजन से। फिर क्या कर रहा है, दी टेस्ट सीरम, अब क्या है, कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं हम। तो क्या है, टेस्ट सीरम हमारा कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडेड, तो प्री कोटेड है हमारी वेल। हमारी वेल क्या है, प्री कोटेड है, हमारी वेल प्री कोटेड है। प्री कोटेड जब वेल है तो क्या है, एंटीबॉडी से प्री कोटेड है, एंटीबॉडी से प्री कोटेड है। तो अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम टेस्ट सीरम ऐड करेंगे जिसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब वही एंटीबॉडी क्या करेगी, अब ये एंटीबॉडी टेस्ट सीरम वाली ऐड की, ऐड करने के बाद में क्या हुआ, टेस्ट सीरम ऐड किया तो ये क्या हुई, प्री कोटेड एंटीजन जो था पहले वेल में उससे जाके अटैच हो गया। अब अटैच हो गया, अब क्या हो गया, इसको क्या हो गया, वेल एंटीबॉडी गेट अटैच टू दी एंटीजन कोटेड ऑन वेल। ठीक है, अब अटैच हो गया। आफ्टर वॉशिंग, अब वॉश कर दिया, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया, और वो सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या था, एंजाइम लेबल था, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में क्या किया,
वॉश किया, वॉश करने के बाद में सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया, सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया तो सबस्ट्रेट क्रोमोजन वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी हमारी एंजाइम लेबल, उसके साथ उस एंजाइम के साथ में जाके रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में क्या हुआ, कलर प्रोड्यूस किया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में हमें क्या यूज ध्यान रखना है कि ये एंटीबॉडी इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए जब करेंगे तब हमारा वेल जो होगा वो प्री कोटेड होगा एंटीजन से। ठीक है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगी वो क्या होगा, वो एंजाइम लेबल्ड रहेगी। ठीक है, ये जैसे ये प्री कोटेड एंटीजन है, इसमें पेशेंट का सीरम ऐड किया जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ऐड किया, ऐड करने के बाद में यही जो हमारा इस एंटीजन से क्या हुआ, इस एंटीजन से एंटीबॉडी क्या हुई, इस एंटीजन से एंटीबॉडी, इस एंटीजन से एंटीबॉडी जाके अटैच हो गई, फिर वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लेबल है, एंजाइम लेबल है, तो फिर उसके बाद फिर वॉश किया है ऐड करने के बाद में। अब एंटीबॉडी क्या हुई, एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद वॉश किया, वॉश करने के बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया, सबस्ट्रेट क्रोमोजन क्या हुआ, सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड करने के बाद में यही जो सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लेबल ऐड की थी उसके साथ रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट कर गया, कलर प्रोड्यूस कर गया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। तो इसमें क्या है, हियर विल आर इम्पटी, विल इम्पटी रहेगी, द टेस्ट सीरम एंटीजन इज एडेड टू द विल। तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरम ऐड करेंगे, टेस्ट सीरम ऐड कर दिया। ठीक है, जिसमें क्या है, टेस्ट सीरम में एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या है, टेस्ट सीरम ऐड किया तो एंटीजन एब्जॉर्ब हो जाएंगे विल में, एंटीजन गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन टू विल, एंटीजन एब्जॉर्ब हो गए। द प्राइमरी एंटीबॉडी राइज्ड इन रैबिट रिएजेंट इज एडेड। तो क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी राइज्ड इन रैबिट रिएजेंट इज एडेड। तो इसमें क्या हुआ, प्राइमरी एंटीबॉडी हम ऐड कर दिए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, द एंटीजन बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। तो क्या हुआ, अब जो था हमारा पहले क्या था कि एंटीजन हमें डिटेक्ट करना था, पेशेंट का सीरम डाला जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में अब हम डाल रहे हैं, वॉश किया, उसके बाद वॉश करने के बाद में हम डाल रहे हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, एंटीजन से बाइंड कर गए, एंटीजन से बाइंड करके फिर उसके बाद में वॉश किया, वॉश करने के बाद में क्या हुआ, एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी जब ऐड किया ना, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारी एंजाइम लेबल है, जब एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी है तो क्या हुआ, ऐड करने के बाद में वॉश किया, वॉश करने के बाद में यही सेकेंडरी एंटीबॉडी जब वॉश हुआ तो यही सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम से लेबल है, यही एंजाइम क्या है कि सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड करने के बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर दिया। तो इसमें दो डिफरेंस हैं, ये कि ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी राइज्ड इन रैबिट, ठीक है, इसको ऐड किया, ये क्या है, एंजाइम लेबल नहीं है। अब ये राइज्ड इन रैबिट, ठीक है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या है हमारी, आफ्टर वॉशिंग एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी रैबिट है, राइज्ड इन रैबिट, ये एंटी रैबिट है, रैबिट, ठीक है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारी एंजाइम लेबल रहेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी हमारी राइज्ड इन रैबिट है, रिएजेंट एज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंटीजन है, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की, ठीक है, ये टेस्ट सीरम हमने डाला जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन एब्जॉर्ब हो गया, एंटीजन एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हुआ, वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी डाली जो राइज्ड इन रैबिट है, ठीक है, एज अ रिएजेंट इसको डाला, फिर उसके बाद में वॉश किया, वॉश करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो एंटी रैबिट है, एंजाइम लेबल है, फिर वॉश किया, वॉश करने के बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजोम डाला, सबस्ट्रेट क्रोमोजोम डाल के क्या किया, ये एंजाइम से रिएक्ट कर गया और कलर प्रोड्यूस कर दिया।
ओके, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए। थैंक यू।